जब वो महिला 45 साल की थी तो उसकी 15 साल के लड़के से दोस्ती हो जाती है। दरअसल उसका पति जो है वो फौज में रहता था, महिला घर पे अकेली रहती थी। अब इसकी दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है और प्यार बहुत गहरा हो जाता है। अब कुछ सालों बाद उसके पति का रिटायरमेंट होता है। अब इस महिला की उम्र 55 साल हो जाती है और इसके आशिक की उम्र जो है 25 साल हो जाती है। और इसके पति को पता चल जाता है कि इस महिला का इस लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो कि एक ड्राइवर है। अब जैसे ही उसके पति को ये वाली बात पता चलती है तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है और जब भी समय मिलता है तो उसे मारने पीटने लगता है। अब ये महिला अपने प्रेमी से कहती है कि देखो, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे बुरी बुरी तरह से मारता पीटता है। तो जैसे ही उसका प्रेमी ये वाली बात सुनता है तो वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति ने तुम्हें जितना मारा है ना, उससे एक एक खून की बूंद का बदला लिया जाएगा। और आखिरकार एक दिन तय होता है और उस दिन उसके पति को बेदर्दी से मारा जाता है और उसके 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये लोग उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन आखिरकार इस केस का खुलासा हो जाता है। और जैसे ही खुलासा होता है तो पता चलता है कि इस महिला ने अपने आशिक के साथ में मिलके अपने पति की बॉडी के 6 टुकड़े किए हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आती है तो सभी लोग क्या सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने आशिक के साथ में मिलके अपने पति सौरभ राजपूत को भी कुछ इस तरह ही मारा था। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से। और बलिया ज़िले का ही एक गांव लगता है जिसका नाम है सिकंदरपुर। और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है जिसका नाम है खरीद दियारा। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक रोड के किनारे पे आम का बाग होता है। कुछ महिलाएँ जो हैं अपनी बकरियों को चराने के लिए जा रही थीं। तभी क्या होता है, उन महिलाओं में से एक महिला की नज़र जो है वहाँ पे पड़ी हुई पॉलीथीन पे जाती है। और वो पॉलीथीन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई अपना सामान भूल गया है। इसीलिए क्या होता है, वो महिला अपने साथ वाली महिलाओं से निगाह चुरा के उस पॉलीथीन के पास जाती है। और जैसे ही उस पॉलीथीन को खोल के देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। और इतनी ज़ोर से चीख निकलती है कि उसके साथ की जो महिलाएं कुछ आगे चली गई थीं वो सुन लेती हैं। अब वो दौड़ी दौड़ी उस महिला के पास आती हैं कि क्या हुआ। अब जैसे ही वो महिला कुछ बोल पाती तो उसके साथ वाली महिला जैसे ही उस पॉलीथीन को देखती हैं तो उन लोगों की भी चीख निकल जाती है। दरअसल दोस्तों, उस पॉलीथीन के अंदर एक इंसान की खोपड़ी रखी हुई थी, कटी हुई। अब जैसे ही ये महिलाएं चिल्लाने लगती हैं, शोर मचाने लगती हैं, तो आसपास के जो लोग बाग में काम कर रहे थे वो सभी इनकी आवाज़ को सुनते हैं कि अरे भाई क्या हुआ। तो वो सब लोग दौड़े दौड़े आते हैं और दौड़े दौड़े आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे 5 थैलियाँ रखी हुई हैं और उन 5 थैलियों के अंदर शरीर के अलग अलग हिस्से रखे थे। एक थैली में सर था, 2 थैलियों में हाथ थे और 2 थैलियों में पैर थे। सिर्फ उसके शरीर का धड़ नहीं था। अब क्या होता है दोस्तों, तुरंत वहाँ से कोई 112 नंबर पे कॉल कर देता है और पुलिस सीधे मौका वारदात पर आती है। मौका वारदात पर आके देखती है कि वहाँ पे 5 थैलियाँ हैं और 5 थैलियों के अंदर मानव शरीर के अलग अलग अंग रखे हैं, लेकिन वहाँ पे धड़ नहीं है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उन सभी जो बॉडी के हिस्से होते हैं उन सबको जब्त करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और वहाँ पे जो बाग है उसमें आसपास छानबीन करते हैं कि शायद कोई सबूत मिल जाए, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसको 3 एंगलों में देखा जाता है। या तो ये दुश्मनी का एंगल है, या फिर प्रॉपर्टी का एंगल है, या फिर प्रेम प्रसंग है। अब दुश्मनी के एंगल में कोई भी शरीर के टुकड़े तो करेगा नहीं। प्रेम प्रसंग इसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो आदमी की बॉडी है ये लगभग 62 साल के आदमी की बॉडी है और 62 साल का आदमी किसी से प्यार मोहब्बत तो करेगा नहीं। अब तीसरा आ जाता है प्रॉपर्टी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं,
आसपास के जितने भी थाने होते हैं, जितनी भी कोतवालियां होती हैं, उन सब में इस आदमी के फ़ोटो सर्कुलेट करवा देते हैं और उन थाने चौकियों से ये जानकारी लेते हैं कि शायद वहाँ पे किसी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई हो। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। अब क्या होता है, ये बॉडी जो है 9 मई 2025 की शाम को मिली थी। अब उसके अगले दिन क्या होता है, अगले दिन यानी कि 10 मई 2025 को ही बलिया का ही एक नगर कोतवाली है, वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है अमली गौतम। और अमली गौतम जो है थाने पहुँच के थानेदार साहब से बताती है कि सर, मेरे पिता जिनका नाम है देवेंद्र कुमार, जिनकी उम्र है 62 साल, जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, उनकी 3 बेटियां हैं और एक दत्तक पुत्र है, वो कुछ दिनों से गायब हो गए हैं, वो दिख नहीं रहे। मैं जहाँ जहाँ जा सकती थी, जिन जिन को जानती थी, उन सब से जानकारी ले ली, लेकिन अभी तक मेरे पिताजी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आप प्लीज़ उनको कैसे भी करके ढूंढ दीजिए। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी का फ़ोन कहाँ है, क्या तुमने फ़ोन मिला के देखा? तो वो बताती है कि मेरे पिताजी का फ़ोन जो है स्विच ऑफ है, मैं फ़ोन लगा रही हूँ, मिल नहीं रहे। और वो जो है 9 मई 2025 की दोपहर से गायब है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे ही ये लड़की पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाती है, तभी क्या होता है, पुलिस के पास जो है सिकंदरपुर थाने से फ़ोन भी आता है कि ऐसे ऐसे करके 62 साल का एक आदमी के शरीर के टुकड़े मिले हैं। अब क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, उन शरीर के टुकड़ों को इस लड़की को दिखाते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। अब जैसे ही उस लड़की को दिखाया जाता है तो वो लड़की तुरंत ही देखकर पहचान जाती है कि ये मेरे पिताजी देवेंद्र हैं। अब जैसे ही पुलिस को क्या है, पहले कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन इस लड़की ने जैसी रिपोर्ट लिखाने आई, लड़की को फ़ोटो दिखाए गए तो लड़की जो है पहचान जाती है। अब पुलिस वाले जो है उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि कौन इन्हें मार सकता है। अब लड़की से बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं तो लड़की क्या है, पुलिस वालों को एक नाम बताती है और वो नाम होता है उसकी माँ माया देवी का, जो कि गाँव खड़सला की रहने वाली है, जो थाना खिजूरी हाल में लगता है। अब जैसे ही पुलिस वालों को वो अपनी माँ का नाम बताती है तो दोस्तों क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे माया देवी के पास जाते हैं और माया देवी से कहते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। वो कहती है कि मेरे पति 2 दिन पहले गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये वाली बात पता चलती है कि 2 दिन पहले गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए, तो क्या तुमने अपने पति को फ़ोन नहीं किया? फ़ोन किया तो क्या बात हुई? वो बताती है कि फ़ोन मैंने किया, फ़ोन स्विच ऑफ है, उनसे मेरी कोई बात नहीं हो पाई। जैसे ही वो ये वाली बात बताती कि उसने फ़ोन किया लेकिन कोई बात नहीं हो पाई, तो पुलिस को उसके ऊपर और शक होने लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस के पास गई, तुमने अपने परिवार में किसी से बात की? तो वो बताती है कि नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की। तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पति 2 दिन पहले कहाँ गए थे? तब वो बताती है कि उनकी छोटी बेटी जो है कोटा में परीक्षा की तैयारी कर रही है और वो जो है बक्सर स्टेशन गए थे, रेलवे स्टेशन, उसे लेने के लिए, जो कि यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आए। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, इसके पति देवेंद्र की जो है कॉल डेटा निकलवाते हैं, उसकी CDR निकलवाते हैं, उसकी रिकॉर्ड निकलवाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही CDR और लास्ट लोकेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसके पति का मोबाइल तो कहीं पे गया ही नहीं, वो घर के अंदर ही है। उसके पति के मोबाइल की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी माया देवी झूठ बोल रही है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उससे और भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन अब माया देवी फंस गई थी, पकड़ी जा चुकी थी। इसीलिए क्या है, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी और वो सवालों के जवाब सही से नहीं दे पा रही थी। इसीलिए अब क्या होता है, पुलिस वाले जो हैं माया देवी के साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं और जैसे ही पुलिस वाले माया देवी के साथ सख्ती बरतते हैं, वैसे ही माया देवी की ज़बान जो है तोते की तरह चलने लगती है और वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। वो बताती है कि आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, जब उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी। तब उसकी दोस्ती जो है एक 15 साल के लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है अनिल यादव। अब अनिल यादव के साथ में जब उसकी दोस्ती हो गई थी तो ये दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद में वो प्रेम प्रसंग में बदल गई और प्रेम प्रसंग में बदलने के बाद समय गुजरता गया। अब जब समय गुजरता गया तो अनिल यादव जो है वो एक ड्राइवर है, वो ट्रक चलाने का काम करता है और बाद में उसने क्या किया, इसे अपना प्रोफेशन
बना लिया। अब इन दोनों की दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी 8-10 साल का समय गुजरता है और समय आता है दिसंबर 2023। और दिसंबर 2023 में क्या होता है, इसका पति जो है वो रिटायर्ड होकर घर पे आ जाता है। अब घर पे जब पति घर पे आ जाता है तो पति क्या है, अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है। अब इसकी पत्नी जो है अनिल यादव से मिल नहीं पा रही। अब धीरे धीरे करके जैसे ये कोशिश करती थी मिलने की, तो पति को इसके ऊपर होने लगा शक, और शक होने लगा तो एक दिन ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसकी पत्नी जो है, जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, उससे प्रेम करती है। इसकी पत्नी की उम्र जो है 55 साल है और जो ट्रक ड्राइवर है उसकी उम्र जो है 25 साल है। यानी कि जो लड़का है जिससे इससे प्रेम किया था वो इसके बेटे की उम्र का है। अब इसके पति को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो वो उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, उसके साथ थोड़ा कड़क व्यवहार बना लेता है। और जब इसकी पत्नी ज़्यादा बोलती थी तो वो क्या करता था, उसे पकड़ के मारता था, पीटता था। और इसी बीच में क्या होता है, इसके पति ने इसके नाम पे कुछ ज़मीन भी करवाई थी, उस ज़मीन को भी वो उसके नाम से बदलवा के अपने नाम में कर लेता है, क्योंकि अब उसे अपनी पत्नी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो औरत अपने पति को छोड़ के किसी और के पास जाती है उसके ऊपर दोस्तों कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और इसके पति ने भी यही किया। अब वो इसको मारा पीटा करता था बहुत ज़्यादा। अब ये क्या करती है, चोरी चुपके अनिल यादव से मिलने के लिए जाती है। वो उसे बताती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है, अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या। अब ये देख के क्या होता है दोस्तों, अनिल यादव उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जितनी तुमने मार खाई है ना, एक एक थप्पड़ का बदला लूँगा उससे मैं, एक एक खून की बूंद का उससे हिसाब लूँगा, तुम्हारी जितनी खून की बूंद गिरी हैं। अब क्या होता है, अब समय गुजरने लगता है। ये लोग प्लानिंग करते हैं कि इसके पति को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब अनिल यादव क्या करता है, अपने साथी से मिलता है जिसका नाम होता है सतीश यादव, और इसका एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है मिथिलेश। अब ये 3 लोग हो जाते हैं। इनकी उम्र जो है 19 से 25 साल के बीच में होती है। 3 आदमी और एक औरत जो माया देवी की उम्र होती है 55 साल। अब क्या होता है दोस्तों, ये चारों लोग क्या करते हैं, मिलके प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के तहत माया देवी के पति की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद उसके शरीर के जो है 6 हिस्से करते हैं। गर्दन अलग करते हैं, दोनों हाथों को अलग करते हैं, दोनों पैरों को अलग करते हैं और धड़ को अलग करते हैं। अब गर्दन, दोनों हाथ पैर यानी कि 5 थैलियाँ जो हैं वो आम के बाग में फेंक के आते हैं। अब आम के बाग में वो शरीर के हिस्से मिले, इसीलिए उस जो गांव में बकरी चराने वाली औरत थी उसने देख लिए तो पुलिस को पता चल गया। लेकिन इसके जो पति है, जो फौजी है, उसका धड़ नहीं मिला। अब क्या होता है, पुलिस वाले जो हैं माया देवी से पूछते हैं कि तुमने अपने पति के धड़ के साथ क्या किया, कहाँ फेंका उसे। तब जाके दोस्तों जो महिला है वो निशानदेही देती है, दरौली सिवाल है इसके नज़दीक एक गाँव, वहाँ पे एक कुआं है और उस कुएं के अंदर इसके पति का धड़ पड़ा हुआ है। यानी कि 5 शरीर के टुकड़े तो उन्होंने उसमें डाल दिए बाग में, आम के में, और जो शरीर का धड़ है वो एक कुएं में डाल दिया। उसकी निशानदेही पर उस धड़ को निकाला जाता है। अब इसके बाद जो महिला है माया देवी और मिथिलेश, इनको तो पुलिस क्या करती है दोस्तों, उसी दिन गिरफ्तार कर लेती है जिस समय पे माया देवी पकड़ी गई थी। लेकिन इसका जो साथी होता है अनिल यादव और सतीश, ये दोनों क्या है, ये हो जाते हैं फरार और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने एनकाउंटर करके इन दोनों को पकड़ लिया और उन्हें लेके उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो महिला है माया देवी, इसने जो उस लड़के से प्यार किया था तब उसकी उम्र 45 साल थी और लड़के की उम्र जो थी उस समय 15 साल थी। अब 15 साल का लड़का इसके बच्चे की उम्र का था। इस महिला की 3 बच्चे हैं, यानी कि 3 बेटियां हैं सगी और एक दत्तक पुत्र है, यानी कि वो उसने गोद लिया है। पहली बेटी जो है वो जयपुर में रहती है, दूसरी बेटी जो है नोएडा में रहती है, तीसरी बेटी जो है कोटा में परीक्षा की तैयारी कर रही है। और इन 3 बेटियों में से जो बड़ी वाली बेटी है उसकी शादी हो चुकी है, और चौथा जो है इसका एक दत्तक पुत्र है जो कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पे तैयारी कर रहा है। अब इसके बाद जब माया देवी को जेल में डाल दिया जाता है, तब क्या होता है, इसकी तीनों बेटी और दत्तक पुत्र इसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि माँ
ऐसी क्या बात हुई थी कि आप मेरे पिताजी से प्यार नहीं करती थी? आपने एक लड़के के चक्कर में आके मेरे पिताजी को इतनी बेदर्दी से मारा। वो तीनों लोग जो है अपनी माँ के पास आके रो रहे थे, लेकिन इनकी माँ माया देवी, उसके चेहरे पे जरा भी शिकंज नहीं थी। उसको इस बात का जरा भी बुरा नहीं लग रहा था कि उसने अपने पति की जान ले ली। उसी पति की जान ले ली जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म का वचन निभाया था, 7 जन्म साथ रहने का, और उसी पति से इसको 3 बच्चियां हुई हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या, अब जैसे ही ये वाला मामला सामने आता है तो लोगों को जैसे ही इस वाले मामले की पता चलती है कि एक महिला ने अपने बेटे की उम्र से आस्की की, उम्र के लड़के से आस्की की और उसके साथ में मिलकर अपने पति के शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों सभी लोगों को जो है मेरठ की मुस्कान याद आ गई। उसने भी अपने आशिक के साथ में मिलके अपने पति सौरभ राजपूत की ऐसे ही हत्या की थी, उसके भी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए थे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आजकल के लोगों को क्या हो गया है। बहुत सारे लोग जो है ना भरी थाली को छोड़ देते हैं एक कटोरी खीर के लिए, और इस महिला ने भी ऐसे ही किया। इसने अपने आशिक के चक्कर में अपने पति की जान ले ली। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।